हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। इस प्लेलिस्ट से पूरा अच्छे से सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और एक डाउट क्लियर हो जाएगा अगर पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देख रहे हो तो पहले समझते हैं सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सो लेट अस टेक द डेफिनेशन। द पॉइंट ऑन द बॉडी विच परफॉर्म सेम मोशन एज दैट ऑफ द होल बॉडी। ओके, ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास एक सरफेस है जहाँ पर एक बॉल रखा हुआ है। ओके, और इसको हम लोग वेलोसिटी दे दिए v0। v0 से लिनियरली आगे जा रहा है। सो एट t इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पर होगा t इक्वल्स टू t1। t1 टाइम पे यहाँ होगा, t2 टाइम पे यहाँ होगा। ओके, अब अभी हम लोग अगर इस बॉल में एक पार्टिकल को ले या एक पॉइंट को ले, बॉल का एक पॉइंट, लेट से p1, दिस पॉइंट, इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका मोशन पहले ये यहाँ पर था t इक्वल्स टू ज़ीरो में, अभी t1 में लेट से यहाँ पर जाएगा बिकॉज बॉल रोटेट भी कर रहा है, रोटेट करके आगे बढ़ रहा है। थर्ड क्या हो रहा है, थर्ड में लेट से t2 टाइम पे यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p1 का मोशन जो हुआ इज नॉट लीनियर, something like this is a surface, trajectory is something like this. Okay, but ball motion is linear. Okay, now let us see another point, the center point p naught. So p naught at t equals to 0 is here, at t equals to 1 p naught is here, and t equals to 2 p naught is at this point. Okay, so अगर हम लोग p naught का बात करें तो p naught का ट्रेजेक्टरी क्या हो रहा है, लीनियर हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ लीनियरली ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, सेम एज द बॉल। ओके, सो इसका मतलब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन अब क्या बोल रहा है कि द पॉइंट ऑन द बॉडी विच परफॉर्म सेम मोशन एज दैट द होल बॉडी। होल बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन। ओके, द बॉल इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, और ये पी नॉट पॉइंट क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोशन। एनी अदर पॉइंट ऑन द बॉल इज नॉट परफॉर्मिंग द सेम मोशन। ओके, this is, so we call this point as center of mass of the body. Okay, so in this case it is a ball. Okay, the first point. Second part, अगर हम लोग एक प्रोजेक्टाइल को लेंगे, लेट से दिस इज द सरफेस एंड फ्रॉम हेयर एक बॉल को हम लोग थ्रो किए प्रोजेक्टाइल। ओके, अब बॉल कैसे जाएगा, ऐसे करके जा रहा है, दिस इज द पाथ ऑफ द बॉल, सम पॉइंट हेयर। ओके, सो अगर हम लोग P1 पॉइंट को अगेन देखेंगे, P1 पॉइंट यहाँ आएगा इस टाइम पे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। सो इट इज़ मूविंग समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज द ट्रेजेक्टरी पाथ। P1 इज मूविंग समथिंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। ओके, बट P0 जो सेंटर है वो ट्रेजेक्टरी परफॉर्म कर रहा है, सिंपली इट इज फॉलोइंग दिस पाथ। ओके, विच इज सेम एज ball. So ball is also performing the projectile motion, and this center point is also performing projectile motion. So we call this center as center of mass. So for our easier study, what we say,
we consider this ball as a single point particle having the mass same as the ball. So अगर हम लोग के पास एक बॉल है m मास का, तो उसको हम लोग पॉइंट मास पकड़ लेंगे और बोलेंगे इसका मास m है। और इसके ऊपर हम लोग मोशन को एनालाइज करेंगे, आइदर लीनियर और प्रोजेक्टाइल, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो बाय दिस डेफिनेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट फेयर मास ऑफ द होल बॉडी इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इट इज एज्यूम टू बी concentrated. Okay, let's come to the second part. Second part is calculation of center of mass. Okay, so we have two type of bodies or system. One is discrete particle system. Okay, and another is continuous particle system. Okay, so discrete particle क्या होता है, पहले हम लोग ए को पढ़ेंगे, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। ओके, सो लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट मास है ऑफ 1 kg हियर, ये एक सरफेस है, और एक है 3 kg हियर, एक है 5 kg, एक है 10 kg का पार्टिकल। ओके, अभी बोल दिया है कि दिस इज द जीरो पोजिशन, दिस इज 1 2 3 एंड 4। ओके, सो दीज पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट एंड पॉइंट। अब पूरा सिस्टम का, taking the system as a whole, we need to find the center of mass since they are point and discrete particle. Okay, अब continuous का एग्जांपल देखते हैं। continuous क्या होता है, लेट्स से मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड में एक एक पॉइंट पे एक एक पार्टिकल है, एक एक पॉइंट मास है। ओके, जिसका मास डिफरेंट है। ओके, या सेम भी हो सकता है अगर यूनिफॉर्म हुआ। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मास और कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ओके, लेकिन और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम में क्या दिख रहा है, डिस्क्रीट पार्टिकल। ओके, अब आता है कैलकुलेशन। सो फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल वी से द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 into position vector of particle 1 plus m2 into position vector of particle 2 and so on, mn into position vector of particle n whole divided by sum of all the masses. So this is the general formula of center of mass और पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर अगर इसको हम 2D में इमेजिन करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अप टू mn xn whole divided by sum of the masses from I equals to 1 to n. Okay. Similarly YCOM होगा m1 y1 and so on mn yn divided by sum of the masses from I equals to 1 to n. Okay. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको तो बताते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा सिस्टम का। सो एक्स कोऑर्डिनेट है 1D है, ये सिर्फ एक लाइन में रखा गया है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, XCOM इक्वल्स टू, सो हम लोग ओरिजिन से मान लेते हैं इस पॉइंट पे XCOM है, ठीक, ये पॉइंट को ओरिजिन से हम लोग रेफरेंस लेते हैं। ओके, सो 1 kg है, 1 इंटू 1 2 kg है, 2 इंटू 1 प्लस 5 kg है, सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 5 kg है 3 कोऑर्डिनेट पे, 10 kg है 4th कोऑर्डिनेट पे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द मासेस 1 प्लस 2 3 3 प्लस 5
8, 8 plus 10 is 18. So 1 plus 4 plus 15 plus 40 by 18. So 4 4 1 5 5 15 20 60. So this is the point, or this is the x coordinate of the center of mass. Take us another, let's अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट मास है 2 kg, यहाँ पर है 4 kg और यहाँ पर है 1 kg. इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, इसका है 5,2, इसका 2, और 1,5. ठीक है, 1,5. ओके. अब इसका XCOM निकालना पड़ेगा हम लोग को, YCOM निकालना पड़ेगा. XCOM क्या होगा? सिमिलरली 1 के जैसा, जैसे M1 दैट इज 2 kg इंटू x कोऑर्डिनेट इज 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5. ओके, डिवाइडेड बाई सम ऑफ द मासेस क्या होगा? 2 plus 1 3 प्लस 4 7. YCOM का होगा 2 इंटू 5 प्लस 1 into 1 plus 4 into 2 divided by 7. So this is our answer. Okay. अब आता है तीसरा पार्ट पे. सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल सिस्टम. सो अगर हम लोग के पास एक सिस्टम है, लेट्स से ये सिस्टम है M1, इसमें है मास M2 है, M3 है. ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास है ये, जिसका कोऑर्डिनेट है XCOM, YCOM. ओके. अब मेरे पास और एक सिस्टम है, ठीक, जिसमें M1 डैश, M2 डैश एंड M3 डैश मास है, और इसका सेंटर ऑफ मास है X डैश COM, Y डैश COM. अभी हम लोग को पूछा है कि ये दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो. ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास विच इज कैपिटल X COM, कैपिटल X COM, Y COM. इसको निकालने वाला हम लोग. ठीक है, तो अभी दो बॉडीज है, दो सिस्टम है, जिसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. ठीक है, सो कैसे निकालते हैं ये? सो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम equals to mass of system 1, total mass of system 1 into total mass of system 1 into the center of mass of system 1, that is R of I vector. system 1 लिख देते हैं यहाँ पर, plus MS2 mass of system 2 into R2 vector. So like this it will go on, divided by sum of mass of all the system. Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा? सो कैपिटल X COM इक्वल्स टू मास ऑफ फर्स्ट सिस्टम, टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3. ओके, तो इसको एक पॉइंट मास मान लेते हैं, जिसका मास है, टोटल मास है M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3, और इसका सेंटर ऑफ मास है XCOM, प्लस बॉडी 2 का क्या है, सिस्टम 2 का M1 डैश प्लस M2 डैश प्लस M3 डैश. इसका सेंटर ऑफ मास है X डैश COM, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M1 डैश प्लस M2 डैश प्लस M3 डैश. ओके, दिस इज द आंसर. एंड सेकेंड पार्ट दैट इज YCOM भी सिमिलरली ऐसे ही निकल जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कॉन्टिन्यूस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.